हेलो मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में आप लोग मन से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण के टॉपिक क्रिया के बारे में जानेंगे और क्रिया के जो है इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे और 10 MCQ भी करेंगे। आपको इससे पहले हम जो है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों टॉपिक पढ़ा चुके हैं। आप जो है टाइमली पॉइंट पे जाकर देख सकते हैं इसी चैनल पे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्रिया की ओर। क्रिया कहते किसे हैं? तो देखिए दोस्तों, हिंदी व्याकरण में आपका टॉपिक है क्रिया। इसमें आपको हम परिभाषा बताएंगे, भेद बताएंगे, उसके बाद उदाहरण के साथ जो है आपको समझाएंगे भी एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। उसके बाद एग्जाम में यह पक्का आता है इससे प्रश्न। उसके बाद सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और +6 to 10th के लिए मोस्ट VVI। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं भेद से। चलिए अब परिभाषा देखते हैं दोस्तों। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। एक बार और देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य को करने या होने का बोध है उसे हम क्या कहते हैं? तो क्रिया कहते हैं। उदाहरण, राम पढ़ता है। तो राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो इसमें क्रिया कौन हो गया? तो पढ़ता है राम। सीता लिख रही है। तो लिख रही है, तो ये कौन हो गया? क्रिया हो रहा है, यानी कुछ काम कर रही है। क्या कर रही है? तो लिख रही है। तो लिख रही है, लिखना क्या हो गया? क्रिया। बच्चा सो रहा है, यानी बच्चा क्या कर रहा है? तो सो रहा है। तो सोना क्या हो जाएगा? सो, क्रिया, जिसको हम वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में। दोस्तों, आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपसे जनरली जो है क्रिया का भेद पूछा जाता है एग्जाम में। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो मुख्य रूप से दो ही भेद होते हैं। एक होते हैं सकर्मक और एक होते हैं अकर्मक। लेकिन ऐसे पूछा जाए तो 5 भेद होते हैं, लेकिन आपसे दो ही पूछा जाता है, सकर्मक और अकर्मक। लेकिन विस्तार से सभी भेद के बारे में जानेंगे। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े, किस पर पड़े? कर्म पर, तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। कौन सा क्रिया कहते हैं? सकर्मक। देखिए यहाँ पे कर्म लगा हुआ है, तो उसमें जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसको हम क्या सा क्रिया कहते हैं? तो सकर्मक बोलते हैं। उदाहरण, राम किताब पढ़ता है, मोहन आम खाता है। तो देखिए किस पर जोर पड़ा? किताब। किस पे पड़ा? किताब पर। कर्ता, कर्ता पे नहीं पढ़ना है, किस पे पढ़ना है? कर्ता पे नहीं, कर्म पे पढ़ना है, यानी कर्ता ने कर्म को पढ़ना है ना। तो वो है राम किताब पढ़ता है, यानी राम हमारा क्या हो गया? कर्ता। कर्ता पे न कर पे किस पे पढ़ना है? कर्म पे पढ़ना है, तो उसको हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया। यहाँ पे देखिए किताब क्या हो गया? कर्म हो गया। आम क्या हो गया? आम, कर्म हो गया। तो अब उदाहरण दूसरा देख लेते हैं अकर्मक क्रिया का। जिस क्रिया का फल किसी कर्म पर न पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस पर जो है क्रिया का फल किसी कर्म पर न पड़े उसे हम क्या बोलते हैं? अकर्मक। और जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसको हम सकर्मक बोलते हैं। उदाहरण, बच्चा हंस रहा है, वह सो गया। यहाँ पर कोई कर्म है? नहीं है। तो क्या हो गया? कौन सा क्रिया होगा? तो इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। चलिए दोस्तों, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो 3 है। मूल क्रिया, संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कुल कितने हो गए? तो 3 हो गए रचना के आधार पर। चलिए अब तीनों के भेद के बारे में जानते हैं, परिभाषा के बारे में जानते हैं। तीनों भेद जान लिए। जो क्रिया अपने मूल रूप में प्रयुक्त हो उसे हम मूल क्रिया कहते हैं। मूल रूप में, जैसे खाना, पीना, जाना, दौड़ना, रोना, हंसना, ये सब क्या हो गया? मूल क्रिया हो गए। अब हम लोग देखते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब क्या होता है? यानी जोड़। जब दो या दो से अधिक क्रिया एक क्रिया बनती है, जब दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर एक क्रिया बनाती है तो उसे हम कौन सा कहते हैं? तो संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण, पढ़ लिया, खा लिया, चला गया। तो कौन सा क्रिया हो गया? तो आपको संयुक्त क्रिया हो गया। देखिए पढ़, ये भी क्रिया है, और ये दो मिलके क्या हो गया? पढ़ लिया। तो लिया आपका कौन सा क्रिया हो गया? तो यह आपका संयुक्त क्रिया हो गया। कौन सा? गया। गया कौन सा क्रिया हो गया? तो ये भी संयुक्त क्रिया हो गया आपका। अब हम लोग तीसरा देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया।
जिस क्रिया से किसी काम के करवाने का बोध हो, करने का नहीं करवाने का बोध हो, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। माँ ने बच्चों से काम करवाया, यानी माँ ने किससे काम करवाया? बच्चों से, तो ये करवाया, तो ये कौन सा हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया। शिक्षक ने छात्र से कविता पढ़वाई, तो ये पढ़वाई कौन सी क्रिया हो गया आपका? तो प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल होते हैं। चलिए, जो कार्य वर्तमान में हो रहा है उसको हम वर्तमान काल बोलते हैं, यानी कार्य का वर्तमान में होना कौन सा काल हुआ? वर्तमान काल। मैं पढ़ता हूँ या आप अभी पढ़ रहे हैं तो कौन सा काल हो गया? तो वर्तमान काल। वह खेल रहा है तो कौन सा? वर्तमान काल हुआ। चलिए, अब देखते हैं भूतकाल। कार्य को बीते समय का बोध होता है, उसको हम भूतकाल भी बोलते हैं। यानी उसने खाना खाया, यानी उसने खाना खाया। राम गया था, तो ये कौन सा काल हुआ? तो ये भूतकाल हुआ। अब देखते हैं भविष्यत काल। कार्य का आने वाला समय का बोध होता है, उसको बोलते हैं भविष्य काल। यानी मैं कल पढ़ूंगा, यानी कब पढ़ूंगा? गागेगी लगा रहेगा, इसको हम चिन्ह सकते हैं गागेगी। वह परीक्षा देगा, तो यह कौन सा? तो भविष्य काल हुआ। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम टिप्स। क्रिया, कार्य का होना क्या हो गया? क्रिया। कर्म हो तो उसको क्या है? सकर्मक, यानी कर्म पर जो है जिस पर जोर पड़े तो वह क्या होगा? सकर्मक। अगर कर्म न हो तो कौन सा क्रिया होगा? अकर्मक। एग्जाम में बार बार यह पूछे जाते हैं। क्रिया के कितने हो गए? तो 2, सकर्मक और अकर्मक। चलिए दोस्तों, अब हम इस पे 10 MCQ करेंगे जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको आशा करते हैं कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जिस क्रिया से किसी कार्य को करना या होना का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्रिया बोलते हैं। यानी जिस शब्द से किसी कार्य के करना या होना का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। यानी आपका यह परिभाषा ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। निम्न में से कौन सी क्रिया है? सुंदर, लड़का और पुस्तक, यह सभी क्या हो गए? तो यह सभी आपका संज्ञा हो गए। दौड़ना क्या हुआ? तो दौड़ना आपका क्रिया हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राम आम खाता है, वाक्य में किस क्रिया का भेद है? तो देखिए, राम क्या खा रहा है? तो आम खा रहा है। यानी किस पर वो जोर पड़ा? तो आपको जो है कर्म पे जोर पड़ा। किस पे पड़ा? कर्म पे जोर पड़ा। तो यह कौन सा क्रिया हो जाएगा? तो यह आपका सकर्मक क्रिया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता है वह क्या कहलाती है? तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। कौन सा क्रिया कहलाती है? अकर्मक। क्वेश्चन नंबर 5। बच्चा हंस रहा है, इस वाक्य में क्रिया का भेद है। तो बच्चा हंस रहा है, तो इसमें जो है आपको कौन सा क्रिया होगा? तो यह अकर्मक होगा, क्योंकि इसमें जो है कोई भी आपको जो है कर्म है ही नहीं। तो ये कौन सा क्रिया हो जाएगा? तो अकर्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ लिया किस प्रकार की क्रिया है? तो पढ़ लिया यानी दो क्रिया का मिलन से जो क्रिया बनते हैं या एक से अधिक क्रिया से जो मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया। तो कौन सा क्रिया होगा? सी, संयुक्त क्रिया। क्वेश्चन नंबर 7। माँ ने बच्चों से काम करवाया, यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह आपको प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। अभी ही आपको बताए थे, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। खाना पीना जाना किस क्रिया का उदाहरण है? खाना पीना जाना रोना खेलना ये सब कौन क्रिया होगा? तो इसको हम मूल क्रिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। मैं कल स्कूल जाऊंगा, यह किस काल की क्रिया है? तो गागेगी जो भी अगर लगा हो तो यह कौन सा काल होगा? भविष्यत काल, यानी फ्यूचर टेंस इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो कौन सा काल हो गया? भविष्यत काल। चलिए दोस्तों, और आज का जो है यह लास्ट प्रश्न इस वीडियो का है। तो वह सो गया, इस वाक्य में क्रिया का भेद आपको बताना है। यह कौन सा क्रिया होगा? तो वह सो गया, इसमें जो है कहीं पे आपको जो है कर्म है ही नहीं। तो कौन सा क्रिया हो जाएगा आपका यह? तो यह हो जाएगा आपका अकर्मक। कौन सा होगा? अकर्मक। आशा करते हैं दोस्तों आपको क्लास अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोग लाइक और
चलिए दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बेस्ट चैनल टाइमली पॉइंट इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।